हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से अभ्यास करवा रहा हूँ। यह अभ्यास परीक्षा के से रिलेटेड है, क्योंकि आगामी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे आपके इसी तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सूची के लिए मैंने बहुत सारे प्रश्न इससे पहले भी भेजे हैं। आज मैं फिर आपको कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ। सारे प्रश्नों का संचय कर लेंगे और एक जगह लिख करके रखेंगे, ताकि रिवीजन के समय आप एक बार पूरे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर ज़्यादा याद रहेगा। वैसे तो मैंने आपको कई बार कहा है कि आप अपनी किताब में कहानी को, कविता को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे सारे आपके इसी अभ्यास से, किताब के पूरे कहानी के एक एक लाइन में आप खोजेंगे तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अंदरूनी हिस्से से, कहानी के अंदरूनी हिस्से से, कविता के अंदरूनी हिस्से से वैकल्पिक प्रश्नों को तैयार किया गया है। अब आप पूरे कहानी और कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उत्तर ढंग से दे पाएंगे। अब जैसे देखिए, बड़दराज को ज्ञान कहाँ मिला? बड़दराज को कहाँ ज्ञान मिला? तो बड़दराज को ज्ञान कहाँ मिला? जब वह ऋषि के आश्रम में पढ़ता था तो ऋषि ने कहा था कि तुम जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो वह मंदबुद्धि बालक था। यहाँ जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, तुम्हारे दिमाग में वह बात समझ में तुमको नहीं आ रही है, जिस कारण से तुम्हारा यहाँ समय बर्बाद हो रहा है। तुम चले जाओ गाँव, अपना दूसरे चीज़ में दिमाग लगाओ। सोचते सोचते वह रास्ते में सफ़र करता हुआ घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे क्या मिलता है? एक कुआं, जहाँ पर वह बैठ जाता है और अपने आप पर वह पश्चाताप करने लगता है, सोचने लगता है कि आखिर ऐसी गलती कहाँ हो गई उससे। अचानक उसकी नज़र कुएं के उस मेड़ पर पड़ती है जहाँ उसने रस्सी, जो पानी खींचते हैं लोग कुएं से, तो रस्सी का निशान दिखाई देता है। तब उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि एक पतले रस्सी से जब कुएं के पत्थर पर निशान हो सकता है तो क्या बार बार प्रयास करने से मैं नहीं तेज हो सकता हूँ? इस तरह से ज्ञान उसको मिल जाता है। कहाँ पर मिला ज्ञान? तो कुएं की जगत पर मिला। इस तरह से आप अपने आंसर को छांट लेंगे। उसके बाद एक है चोरों ने क्या किया। तेनालीराम वाली कहानी है यह। उस तेनालीराम वाली कहानी में तेनालीराम बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। एक बार उसे अंदेशा हो जाता है कि चोर उसके घर में चोरी करने के फिराक में है। जब उसे यह एहसास हो जाता है तो वह चोर को भ्रमित करने के लिए अपनी पत्नी को सांकेतिक भाषा में कहता है, झोले में जितने गहने हैं, सोने चांदी हैं, पैसे हैं, वो सबको झोला में डाल करके, बोरा में डाल करके और कुआं में डाल दो, ताकि चोर डाकू इसे लूट न ले। यह चोर को भ्रमित करने के लिए किया गया था। चोर इस बात को समझ नहीं पाए और वे उस कुएं के पानी को रात भर खाली करने में लग गए, जिससे कि वह उस कुएं में पड़े धन को निकाल सके। और वह सारी रात कुएं से पानी को निकालते रहे। इस तरह से तेनालीराम के खेत भी पट गए और उनका धन भी बच गया। चोर मूर्ख बन गया। तो क्या किया चोर ने? अब कहानी से आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोयल कविता में कोयल क्या लाई है? कोयल कविता में कोयल क्या लाई? हम सबों के लिए एक संदेश भी लाई, मिठास भी लाई, उमंग भी लाई। इस तरह से आपके पास यह तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आप इसमें चौथे ऑप्शन में टिक लगाएंगे और इस तरह से आपका उत्तर सही होगा।